नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हमारी खास पेशकश। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ये सौगात देने जा रहे हैं। 6 घंटे में चित्रकूट से दिल्ली का सफर होगा और ये एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के लिए बुलंद विकास का बुंदेल पथ साबित होगा। बुलंद विकास का बुंदेल पथ। छह घंटे में चित्रकूट से दिल्ली का सफर। उम्मीदों के एक्सप्रेस वे पर बर्राटा रेस का काउंटडाउन। बुंदेलों की धरती पर सपने जमीन पर। पर्यटन से उद्योग तक नए करिश्मे की नई दस्तक। दो 296 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी। मोदी योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की सुपर स्पीड डिलीवरी। प्रचंड विकास का पराक्रम पथ। अब तक जो बुंदेलखंड पिछड़ेपन का दंश झेल रहा था, अब उस बुंदेलखंड के विकास की नई इबारत लिखी जाने वाली है। 16 मई को भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित करेंगे, जो बुंदेल वासियों की जिंदगी की तस्वीर बदल देगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के सफर पर। बुंदेलखंड सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास का दूसरा नाम है, जो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की की नई इबारत लिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड का नाम सामने आते ही एक ऐसी तस्वीर जहन में आती थी कि वो इलाका उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पूरी तरह से कहा जाए बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है। और ऐसे में अक्सर बुंदेलखंड की बदहाली की तस्वीरें देखने को मिलती थी। और ऐसे में अब जब बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे जो बनकर तैयार हो चुका है, लगभग काम पूरा हो चुका है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद विकास की एक नई, कहा जाए एक नई इबारत अब लिखने जा रही है बुंदेलखंड के इस इलाके में। विकास की दौर में जो बुंदेलखंड पीछे छूट गया था, ये एक्सप्रेसवे अब उसी बुंदेलखंड को उन्नति के पंख देगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तरक्की का आईना है। शानदार सड़क के साथ ही एक्सप्रेसवे पर हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। मैं जो जहां खड़ा हुआ हूं, ये परशुरामपुर टोल प्लाजा है, इटावा औरैया बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ समय बाद यहाँ से टोल वसूली होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे में हमारे जो कहा जाए सहयोगी हैं, जिन्होंने पूरा दिखाया है रास्ता, जालौन और औरैया का पूरा किस तरीके से एक्सप्रेसवे वहाँ बनकर तैयार है, किस तरीके से ये कहा जाए आधुनिक तकनीक और बहुत ही बेहतर कहा जाए एक इंजीनियरिंग का ये नमूना है। 7 जिलों को आपस में जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे के 4 लेन बनकर लगभग तैयार हैं, जिसे भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाए जाने की योजना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर और 13 इंटरचेंज पॉइंट बनाए गए हैं। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। लिहाजा कार्यक्रम को लेकर एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी तक बुंदेलखंड वासियों को पिछड़ेपन का दंश झेलना पड़ रहा था। दिल्ली जाने के लिए कई घंटों का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लोगों को उम्मीद है
कि न केवल यहाँ रोजगार के नए अवसर खुलेंगे बल्कि विकास की रफ्तार को भी नए पंख लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे है, ये कहा जाए विकास का एक नया एक्सप्रेसवे, रफ्तार और रोमांच का एक नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश को, खासकर जो बुंदेलखंड का जो इलाका है, वहाँ कहा जाए एक विकास के नए नए आयाम खुलने जा रहे हैं। और ऐसे में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बुंदेलखंड वो इलाका है जहाँ 7 ज़िले आते हैं। तो ऐसे में विंध्य प्रदेश हुआ करता था। 1956 में जो बुंदेलखंड का जो इलाका था वो विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 1956 में बुंदेलखंड का इलाका आधा हिस्सा करीब उत्तर प्रदेश को दिया गया और आधा मध्य प्रदेश को दिया गया। लेकिन तब से इतने दशक गुजर जाने के बावजूद बुंदेलखंड की जो बदहाली है वो हमेशा सुर्खियां बनती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ देखने में ही वर्ल्ड क्लास नहीं है, इसकी क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेजोड़ है। आप खुद ही देख लीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने 29 फरवरी 2020 को किया था। कोरोना काल की चुनौतियों और पाबंदियों के बावजूद ये एक्सप्रेसवे दृढ़ संकल्प और चट्टान जैसी इच्छा शक्ति की वजह से महज 28 रिकॉर्ड महीनों में ही बनकर तैयार हो गया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कोरोना नहीं होता तो ये एक्सप्रेसवे 4-5 महीने और पहले बनकर तैयार हो जाता। ऐसे में अब उद्घाटन की तैयारी जोरों पर है और एक्सप्रेसवे पर मजदूर दिन रात काम में जुटे हैं। आपका जो आवागमन है पूरी तरह से स्मूथ रहने वाला है। हालांकि जो कहा जाए जो फेंसिंग है साइड की तरफ की या बीच के जो डिवाइडर हैं, ये काम अभी थोड़ा समय ज़रूर लेंगे और इस पर भी ये कहा जा रहा है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ये काम भी बहुत जल्दी खत्म किए जाएं। विकास का सबसे बड़ा सफर सड़कों से होकर गुजरता है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे की वजह से बुंदेलखंड क्षेत्र में न सिर्फ निवेश और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। पर्यटन भी बढ़ेगा, साथ ही बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनने वाला है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिकॉर्ड कई बने हैं। रिकॉर्ड एक्सप्रेसवे को पूरा करने के समय का, रिकॉर्ड बुंदेलखंड की बदहाली की कहानी को बदलने का, और रिकॉर्ड ये भी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। तो ये बुलंद विकास की जो तस्वीर है, 16 मई को इसमें माफ कीजिएगा 16 जुलाई को रफ्तार भरेंगी गाड़ियां, क्योंकि इसका लोकार्पण होने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।